Hello everybody. In the previous video of this chapter sexual reproduction in flowering plants, we have completed the male reproductive part, microsporophyll stamen. Okay. So today we are going to start the next topic, कार्पेल, मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो हमारा टॉपिक है कार्पेल। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे हम पिस्टिल भी कहेंगे और इसके ग्रुप को हम गाइनोशियम। कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। कार्पेल के अंदर हम ओव्यूल को भी डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉन एज मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पर एक कार्पेल और पिस्टिल का डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम है कार्पेल का है। ये जो पार्ट है ये स्टिग्मा है जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ये जो पार्ट है दिस इज द स्टाइल एंड दिस वन इज द ओवरी एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज अटैचेज इन द ओवरी विद द प्लेसेंटा। ये जो स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है इसे हम ओव्यूल कहते हैं। ओके यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किसी फ्लावर के अंदर अगर सिंगल कार्पेल है तो दिस इज कॉल्ड मोनोकार्पस। ओके अगर मोर देन वन कार्पेल है तो दिस इज कॉल्ड मल्टी कार्पस। ओके या मल्टी कार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। ओके अगर मान लो कार्पेल मल्टी हैं, ज़्यादा हैं और वो फ्री हैं तो इस कंडीशन को कहेंगे एपोकार्पस, और फ्यूज्ड हैं तो दैट इज नॉन एज सिनकार्पस। अंडरस्टूड। सो नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओव्यूल एन ओव्यूल। यहाँ पर हम जो आपका एनसीईआरटी जो कंटेंट है, जो नीट का सिलेबस है उसमें जो दिया गया है एनाट्रोपस ओव्यूल को डिस्कस करेंगे। हालांकि ओव्यूल की कई सारी और भी शेप्स पॉसिबल है जो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, स्केच है ये जो पार्ट है इसे हम फनिकल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फनिकल कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। ओके ये जो पार्ट है इसे हम हाइलम कहते हैं, जो कि ओव्यूल को फनिकल से कनेक्ट करता है। तो दिस पार्ट इज नॉन एज हाइलम। ओके ये जो पार्ट है इसे हम चैलेजा कहते हैं और यहां पर एक रिज होती है, इस रिज को हम राफे कहते हैं। ओके तो राफे जो है ज्वाइनिंग पार्ट जो है ओव्यूल का फनिकल के साथ में, इस पार्ट को शो करता है, इसे राफे कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम चैलेजा कहते हैं और ये जो है आउटर लेयर है। एक्चुअल में चैलेजा से इंटेग्यूमेंट्स जो है ओरिजिनेट होते हैं। ओके तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट है एंड ये इनर इंटेग्यूमेंट है। ओके और ये यहाँ तक आते हैं दोनों तरफ से। यहाँ एक पोर रह जाता है, छेद रह जाता है, इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम एम्ब्रियो सेक कहेंगे, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि बाद में बनता है। ये इसके बाहर ये जो सेल्स की लेयर है ये न्यूसेलस है। ये जो सेल्स की लेयर है न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस की सेल्स डिप्लॉयड होती है, चैलेजा की सेल डिप्लॉयड होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड होता है, इनर इंटेग्यूमेंट की सेल्स भी डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन जो बाद में एम्ब्रियो सेक बनता है वो हैप्लॉयड होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो सेक है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। ओके तो ये हैप्लॉयड होता है। एम्ब्रियो सेक को भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस वन इज द स्केच ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके अब मैं बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक पर आने वाला हूं कि इनिशियली एम्ब्रियो सेक नहीं होता है तो न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स होती हैं माइक्रो पाइल की ओर, तो वहां पर आर्कीस्पोरियम, सिंगल सेल्ड आर्कीस्पोरियम बनती है। तो ये जो आर्कीस्पोरियम है या तो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल के रूप में रोल प्ले करती है, या फिर आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे आउटर पेराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल बनता है। दोबारा सुन लीजिए, माइक्रोपाइल की ओर पहले एम्ब्रियो सेक नहीं होता है, न्यूसेलस के अंदर की ओर यहां पर आर्कीस्पोरियम होता है सिंगल सेल्ड, जिसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। या तो आर्कीस्पोरियल सेल डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल के रूप में रोल प्ले करती है, या आर्कीस्पोरियल सेल का डिवीजन से आउटर पेराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल बनती है।
अब जो स्पोरोजीनस सेल होती है, ध्यान से सुनिए, स्पोरोजीनस सेल ये मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में रोल प्ले करती है, या फिर इसे हम मेगा स्पोरोसाइट भी कहते हैं। तो इसको समझेंगे हम। तो हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा मेगा स्पोर का बनना, दिस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अंडरस्टूड? तो यहां पर ये जो सेल है, दिस इज द मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि आर्कीस्पोरियल सेल से बनी है। कि जो स्पोरोजिनस सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल की डिवीजन से जो स्पोरोजिनस सेल बनी है, उनके डिवीजन से या स्पोरोजिनस सेल खुद डायरेक्टली मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में रोल प्ले करती है, ये डिप्लॉयड होती हैं। अब इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है। जो फर्स्ट मियोसिस होता है उससे दो सेल बनती है। ये दो मेगा स्पोर है, इन्हें हम मेगा स्पोर डायड कहते हैं। ये हैप्लॉइड होती हैं, ये हैप्लॉइड हो जाती है मेगा स्पोर डायड। ओके। और जो मियोसिस सेकंड होता है, इससे टोटल 4 सेल बन जाती है। कितनी सेल बन जाती है? 4 सेल्स बन जाती हैं। ओके। अब इसमें जो 3 सेल है जो माइक्रोपाइल की ओर है, तो ये जो 3 मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ये माइक्रोपाइल है, ओव्यूल के अंदर ये छेद रह गया है, पोर रह गया है, यहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। इसको हम बाद में समझेंगे। अब यहां पर देखिए ये 4 मेगा स्पोर टेट्राड हैं, हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं। अंडरस्टूड? अब इन 4 मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 जो मेगा स्पोर हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं जो माइक्रोपाइल की ओर है, और जो एक मेगा स्पोर जो सेल है ये सरवाइव करती है। ठीक है। अब इस एक मेगा स्पोर से ही आगे की जो स्टेजेस हैं, जो आगे का कंप्लीट एम्ब्रियो सेक है, वो डेवलप होता है। तो सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट, आपको बता दूं एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसमें फीमेल गैमेट बनता है या रहता है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियो सेक का डेवलप होना, दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक समझ में आ गई बात? इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, दोबारा सुन लीजिए। द फंक्शनल फ्रॉम द फंक्शनल मेगा स्पोर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो सेक इज नॉन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके। अब ये कैसा होता है इसको समझेंगे कि ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका डिवीजन होता है। ये हैप्लॉइड है तो माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे दोनों, और फिर इनका और डिवीजन होगा तो टोटल 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फिर इनका एक और डिवीजन होगा, भाई पहला डिवीजन यहां हो गया, ओके, सेकंड डिवीजन यहां हो गया, ओके, और जो थर्ड डिवीजन है वो यहां हो गया। मतलब 3 डिवीजन के साथ में ये जो 4 न्यूक्लियाई, ये टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ओके। अब इन 8 न्यूक्लियाई का क्या फैट है ये हम समझ लेते हैं कि ये जो एक न्यूक्लियस है, ये एक यहां सेंटर में आ जाएगा, इधर का एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, 3 न्यूक्लियाई इधर रह जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई इधर रह जाएंगे। अब जो 3 न्यूक्लियाई दोनों पोल पर है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बन जाएंगी, और इनसे एंटीपोडल सेल बनेगी जो चेलोजल साइड में है, और जो माइक्रोपाइल साइड में है यहां पर एग एपरेटस बनेगा, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स बन जाएंगी जो कि एसेसरी सेल्स हैं। और जो सेंटर, तो यहां देख लीजिए ये 3 एंटीपोडल सेल है, ये एग सेल है और ये 2 सिनर्जिड्स हैं, और ये सेंट्रल सेल है जिसे हम पोलर सेल कहेंगे, और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ओके। तो यहां पर देख लीजिए 3 and 3, 6 and 1, टोटल 7 सेल हो चुकी हैं, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, तो टोटल न्यूक्लियाई कितने हो गए? 8 न्यूक्लियाई हो गए। तो एम्ब्रियो सेक जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो उसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस रहते हैं। ओके। सो जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किए हैं, स्केचेस जो ड्रॉ किए हैं, ये स्टेजेस हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के एंड एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट के। ओके। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एन एम्ब्रियो सेक। अब हम एम्ब्रियो सेक को डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियो सेक एक फीमेल गैमेटोफाइट है। ये एक एम्ब्रियो सेक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है। ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। इसको समझते हैं हम।
इसको समझते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये जो सेल्स है एंटीपोडल सेल्स हैं, ओके, 3। ये पोलर सेल या सेंट्रल सेल है, और ये जो 3 है ये एग एपरेटस है। तो ये एग सेल है एंड ये 2 सिनर्जिड्स हैं, और इनके बेस पर फिलीफॉर्म एपरेटस है जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड्स में एंटर होने के लिए और एग सेल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सेल है, लेकिन क्योंकि पॉलर सेल में या सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है तो टोटल न्यूक्लियस अगर हम काउंट करें तो 8 न्यूक्लियस हैं, ओके। तो दिस वन इज द स्केच ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक, and I hope you have understood all the things which I explained in this video. Thank you for joining the class. Thank you.